नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स पर। ये इनकम टैक्स की सीरीज़ है जिसमें हम आज सीखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में किस तरह से डिडक्शंस दी जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये इनकम टैक्स में सेक्शन 24 में जो डिडक्शंस हैं उनको हम आज सीखेंगे। सेक्शन 24 डिडक्शंस हाउस प्रॉपर्टी। इसमें सेक्शन 24 में दो तरह की डिडक्शंस आती हैं, 24A और 24B। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है, मतलब इसमें सिर्फ एनुअल वैल्यू का 30% कर देना है और कुछ भी नहीं करना। 24B ये है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब घर को बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए और या उसको खरीदने के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का पार्ट जा रहा है उस इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ पर मिलती है। इस इंटरेस्ट को दोस्तों हम दो हिस्सों में कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड, मतलब खरीदने या बनाने से पहले के पीरियड का इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, मतलब ठीक प्रीवियस ईयर का यानी करंट ईयर का आपका इंटरेस्ट। आइए देखते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमें पीरियड कैलकुलेट करना होता है, इंटरेस्ट फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड। ये पीरियड कब से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये पीरियड स्टार्ट होगा आपके लोन की डेट से, डेट ऑफ लोन, और चलेगा कब तक? लास्ट 31 मार्च फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे ठीक पिछली 31 मार्च 31 मार्च जो भी होगी, आई रिपीट, जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस डेट से ठीक पिछली 31 मार्च जो भी होगी उस डेट पर ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा। पीरियड कैलकुलेट करने के बाद इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसके लिए फार्मूला है लोन का अमाउंट इंटू रेट इंटू प्री एक्विजिशन पीरियड और इंटू 1/5। हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये जितनी भी इस पीरियड की डिडक्शन होगी वो 5 बराबर हिस्सों में 5 सालों में मिलेगी। याद रखिए, इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 5 ईयर्स। ये सिर्फ 5 साल के लिए ही अवेलेबल है, उसके आगे अवेलेबल नहीं होगा। और ये 5 साल कब से स्टार्ट होंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज़ कम्प्लीटेड। दोस्तों जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है उस साल से ये 5 साल शुरू होते हैं। अब देखते हैं इंटरेस्ट फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ये बहुत ही सिंपल है, बस आप अपना सिंपल इंटरेस्ट लगा दीजिए इसमें 1 साल का। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि लोन की रीपेमेंट तो नहीं हो गई है, कब लोन की पूरी पेमेंट हो गई है या एक हिस्से की पेमेंट हो गई है, सिर्फ उसका ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। तो इसका इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, लोन अमाउंट जो भी अनपेड रह गया है, बकाया रह गया है, इंटू रेट और इंटू टाइम। तो इस तरह से जो भी दोनों इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उन्हें आप ऐड कर दीजिए तो टोटल इंटरेस्ट बन जाता है। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन, मतलब डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम कितने अमाउंट। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में, मतलब जब असेसी खुद उसमें रह रहा है तो उस केस में उसको 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है अगर वो इन 3 कंडीशंस को पूरा करता है। नंबर 1, इफ़ लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन नॉट फॉर रिपेयर। खरीदने के लिए या बनाने के लिए उसने ये लोन लिया है और रिपेयर के लिए नहीं लिया है। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 से बाद में लिया गया है तब। और तीसरा, जो भी लोन लिया है वो 5 साल के अंदर अंदर उस घर के ऊपर यूटिलाइज कर लिया है। दोस्तों ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तभी उसको 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन रह गई, कोई एक भी कंडीशन अगर रह गई तो फिर मैक्सिमम डिडक्शन उसको 30,000 रुपीज़ तक की मिलेगी। तो ये तो बात थी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी केस में। अब अगर घर किराए पर दे रखा है, लेट आउट है, तो इस केस में दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट है सारा का सारा डिडक्टेबल होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने बेहद ज़रूरी है, आइए देख लेते हैं। जैसे कि डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टू रीपे करंट लोन टेकन फॉर HP हाउस प्रॉपर्टी इज़ अवेलेबल। आपने करंट लोन को चुकाने के लिए एक और लोन ले लिया
और उस नए लोन के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन बिल्कुल अवेलेबल है। उस लोन के ऊपर, नए लोन के ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट नॉन डिडक्टेबल। इंटरेस्ट की पेमेंट आपने नहीं की और इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट लग गया, तो उसकी पेमेंट डिडक्टेबल नहीं है। कोई ब्रोकरेज या कमीशन अगर आपको देना पड़ा है लोन लेने के लिए या तो इस तरह का कुछ, तो फिर वो भी आपको डिडक्टेबल नहीं है। इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल ऑन अक्रूवल बेसिस। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पे ही किया हो, अगर अक्रू भी हो गया है, अराइज भी हो गया है, तब भी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द डे ऑफ बोरोइंग बट नॉट फॉर द डे ऑफ रीपेमेंट। जिस दिन लोन लिया है वो तो दिन काउंट होता है, लेकिन जिस दिन लोन की पेमेंट हुई है वो दिन काउंट नहीं होता। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया इज़ नॉट डिडक्टेबल। ये जो लोन की पेमेंट है, ये लोन इंडिया से बाहर से नहीं लिया जाना चाहिए। आइए अब एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर देगा। एक मिस्टर अशोक हैं, यानी कि मैं, इन्होंने 20 लाख रुपए का लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए 1 मई 2012 को, और ये हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है 31 दिसंबर 2015 को, और इस लोन की रीपेमेंट हुई है 31 जनवरी 2018 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आइए देखते हैं अंडर सेक्शन 24 असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए इसमें क्या इंटरेस्ट बनेगा। सबसे पहले तो हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करना होगा। ये शुरू होगा जिस डेट को लोन लिया है, यानी 1 मई 2012 से, और चलेगा कहाँ तक। पहले तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन की डेट क्या है। कंस्ट्रक्शन की डेट है 31 दिसंबर 2015। अब ये देखिए इससे ठीक पिछली 31 मार्च कौन सी होगी, इससे ठीक पिछली 31 मार्च आएगी 31 मार्च 2015 की। तो अब ये पीरियड आप देख लीजिए कितना बना। ये पीरियड आपका बनता है 2 साल और 11 महीने का। इसे हम ईयर्स में कन्वर्ट करें तो इस तरह से होगा। अब ये पीरियड कैलकुलेट करने के बाद अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। 20 लाख रुपए का लोन था, 10% 10/100, 35/12 जो कि आपका पीरियड है ईयर्स, एंड 1/5, और ये टोटल अमाउंट आपका बनता है 1,16,667। ये तो था इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब देखते हैं कि ये आपको कितने 5 सालों के लिए अवेलेबल होगी। ये इन 5 सालों के लिए अवेलेबल होगा क्योंकि 2015-16 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो 15-16 से स्टार्ट करके अगले 5 सालों तक ये अवेलेबल रहेगी। अब हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 17-18 देखिए इन 5 सालों के बीच में आता है, इसलिए हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की इंटरेस्ट की डिडक्शन अवेलेबल होगी। अब देखते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट क्या रहेगा। सिंपल है, 20 लाख का लोन का अमाउंट था, 10%, और ये 10 महीने बने क्योंकि 31 जनवरी को उसकी पेमेंट हो गई है। सिर्फ फरवरी और मार्च 2 महीने ही रह गए थे, 10 महीने तक ये अमाउंट यूटिलाइज हुआ है, तो इसलिए 10 महीने का इंटरेस्ट इसमें लगेगा 1,66,667। अब आप ये दोनों इंटरेस्ट अगर आप ऐड कर दें तो आपका टोटल इंटरेस्ट बन जाता है 283,334। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही अच्छा सवाल। इस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 24 भी कभी भी गलत नहीं होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे फिर हाजिर होऊंगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।